अपने सबसे बड़े डर को कैसे दूर करें? डर एक प्राकृतिक भावना है जो हमें खतरों से बचाने के लिए विकसित हुई है। लेकिन जब ये डर हमारी सफलता, आत्मविश्वास और खुशहाल जीवन के बीच दीवार बन जाए, तो इसे दूर करना बेहद जरूरी हो जाता है। 1. अपने डर को पहचानें। आइडेंटिफाई योर फियर। सबसे पहले ये समझें कि आप किस चीज से डरते हैं और क्यों। क्या यह असफलता का डर है, लोगों की आलोचना का, या फिर अनजान परिस्थितियों का? जब आप अपने डर को स्पष्ट रूप से परिभाषित करेंगे, तभी उसे दूर करने का पहला कदम उठा पाएंगे। 2. अपने डर का सामना करें। फेस योर फियर। डर से बचने के बजाय उसका सामना करें। अगर आप किसी चीज से डरते हैं, तो धीरे धीरे उसी चीज को करने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, अगर आपको स्टेज पर बोलने का डर है, तो पहले छोटे समूह में बोलने की आदत डालें और फिर बड़े मंच पर जाएं। 3. अपने दिमाग को सकारात्मक बनाएं। रीफ्रेम योर माइंडसेट। हमारा डर अक्सर नकारात्मक सोच से बढ़ता है। अगर मैं फेल हो गया तो, इसे बदलकर अगर मैं सफल हो गया तो सोचें, लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसे बदलकर मैं सीखूंगा और बेहतर करूंगा सोचें। 4. डर को छोटे कदमों में तोड़ें। ब्रेक इट इनटू स्मॉल स्टेप्स। अगर आपका डर बहुत बड़ा लगता है, तो उसे छोटे छोटे चरणों में विभाजित करें। बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। इससे डर कम महसूस होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। 5. तैयारी करें। प्रिपेयर और प्रैक्टिस। कई बार डर सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमें तैयारी की कमी होती है। अगर आपको परीक्षा या इंटरव्यू का डर है, तो जितना हो सके अभ्यास करें। जितनी अच्छी तैयारी होगी, डर उतना ही कम होगा। 6. असफलता को स्वीकार करें। एक्सेप्ट फेलियर एज अ लर्निंग प्रोसेस। असफलता डर का सबसे बड़ा कारण होती है, लेकिन याद रखें, हर असफलता एक सबक होती है। महान लोग भी कई बार असफल हुए हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गलतियों से सीखें और आगे बढ़ें। 7. खुद पर विश्वास करें। बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। हर दिन खुद से कहें, मैं कर सकता हूँ। अपने पिछले छोटे छोटे अचीवमेंट्स को याद करें और खुद को प्रेरित करें। 8. रिलैक्सेशन तकनीक अपनाएं। यूज रिलैक्सेशन टेक्निक्स। अगर डर बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मेडिटेशन, गहरी सांस लेना, डीप ब्रीदिंग और योग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल करें। इससे आपका दिमाग शांत होगा और आप अपने डर को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाएंगे। 9. प्रेरणादायक लोगों की कहानियाँ पढ़ें। रीड इंस्पिरेशनल स्टोरीज। उन लोगों की कहानियाँ पढ़ें जिन्होंने अपने डर पर काबू पाया और सफल बने। इससे आपको भी प्रेरणा मिलेगी कि अगर वे कर सकते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। 10. जरूरत पड़ने पर मदद लें। सीक सपोर्ट। अगर आपका डर बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, तो माता पिता, दोस्तों, मेंटर्स या किसी विशेषज्ञ, काउंसलर से सलाह लें। डर सिर्फ एक मानसिक बाधा है जिसे आप सही सोच, तैयारी और हिम्मत से दूर कर सकते हैं। याद रखें, डर से भागने से कुछ नहीं होगा, लेकिन उसका सामना करने से आप मजबूत और सफल बनेंगे। डर को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि उसे अपनी ताकत बनाओ। आज से ही अपने डर का सामना करें और एक सफल और आत्मविश्वास से भरा जीवन जिएं। डर की पकड़। कैसे डर हमारे जीवन को नियंत्रित करता है? डर एक ऐसी भावना है जो हमारे जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकती है। कभी कभी यह हमारी सुरक्षा और सतर्कता के लिए जरूरी होता है, लेकिन जब ये हमारे फैसलों, सपनों और सफलता के रास्ते में दीवार बन जाए, तो ये घातक साबित हो सकता है। कैसे डर हमारे जीवन को नियंत्रित करता है? 1. निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है। डर हमें गलत निर्णय लेने का डर देता है, जिससे हम कोई भी बड़ा कदम उठाने से बचते हैं। कई बार लोग नई नौकरियों, व्यवसायों,
रिश्तों या अवसरों से सिर्फ इसलिए बचते हैं क्योंकि उन्हें असफलता का डर होता है। 2. सफलता की राह में बाधा बनता है। जो लोग डर के प्रभाव में रहते हैं वे जोखिम लेने से डरते हैं, लेकिन बिना जोखिम लिए कोई भी बड़ा मुकाम हासिल नहीं किया जा सकता। अगर महान आविष्कारक असफलता के डर से डरते तो आज हमारे पास कई आधुनिक सुविधाएं नहीं होती। अगर खिलाड़ी हार के डर से मैदान में न उतरते तो कभी कोई खेल नहीं होता। 3. आत्मविश्वास को खत्म करता है। डर धीरे धीरे हमारी आत्मशक्ति और आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। जब हमें लगता है कि हम सफल नहीं होंगे, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे या हम पर्याप्त अच्छे नहीं हैं, तो हम खुद को सीमित कर लेते हैं और अपनी असली क्षमता को पहचान ही नहीं पाते। 4. अवसरों को हाथ से निकलने देता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? ये सवाल ही हमें कई बड़े अवसरों को हाथ से जाने देने पर मजबूर कर देता है। कोई व्यक्ति अच्छी नौकरी के लिए आवेदन नहीं करता क्योंकि उसे असफलता का डर होता है। कोई छात्र प्रतियोगी परीक्षा देने से बचता है क्योंकि उसे लगता है कि वह पास नहीं होगा। 5. मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। जब हम डर में जीते हैं तो ये हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डालता है। तनाव, स्ट्रेस और चिंता, डिप्रेशन हो सकता है, जिससे हम हर चीज में नकारात्मकता देखने लगते हैं। कैसे डर से छुटकारा पाया जाए? डर को पहचानें। ये जानना जरूरी है कि आपको किस चीज से डर लगता है और क्यों। छोटे कदम उठाएं। डर का सामना धीरे धीरे करें और खुद को नई चुनौतियों के लिए तैयार करें। सकारात्मक सोच अपनाएं। हर समस्या के बजाय समाधान पर ध्यान दें। असफलता को सीखने का अवसर मानें। हर असफलता एक नया सबक देती है। इससे डरने की बजाय इसे स्वीकार करें। मनोबल बढ़ाने वाले लोगों के साथ रहें। प्रेरणादायक लोगों से मिलें और उनकी कहानियों से सीखें। रिलैक्सेशन तकनीक अपनाएं। मेडिटेशन, योग और गहरी सांस लेने से डर को नियंत्रित किया जा सकता है। निष्कर्ष, डर एक मानसिक बाधा है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। अगर हम इसे अपने जीवन पर हावी होने देंगे तो ये हमें कभी भी सफल नहीं होने देगा, लेकिन अगर हम इसे चुनौती देंगे तो ये हमें और भी मजबूत और आत्मविश्वासी बनाएगा। डर को खुद पर हावी मत होने दो, बल्कि उसे अपनी ताकत बना लो। आज से ही अपने डर को नियंत्रित करें, इससे पहले कि यह आपको नियंत्रित करने लगे। डर को प्रेरणा के रूप में कैसे उपयोग करें? डर एक प्राकृतिक भावना है जो हमें संभावित खतरों से आगाह करता है। हालांकि इसे केवल नकारात्मक रूप में देखने के बजाय हम इसे प्रेरणा के स्रोत के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं। सही दृष्टिकोण अपनाकर डर हमें निजी और पेशेवर विकास की ओर प्रेरित कर सकता है। डर को प्रेरणा में बदलने के तरीके। एक उदाहरण के लिए, यदि आप किसी परीक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने दोस्तों, परिवार और सोशल मीडिया पर अपनी योजना साझा करें। इससे आपके ऊपर एक सकारात्मक दबाव बनेगा जो आपको मेहनत करने के लिए प्रेरित करेगा। 2. डर को शिक्षक माने। डर को एक शिक्षक के रूप में देखें। जब भी आप किसी कार्य से डरते हैं तो ये समझने की कोशिश करें कि यह डर आपको क्या सिखा रहा है। उदाहरण के लिए, यदि आप किसी नए व्यवसाय की शुरुआत से डरते हैं तो ये संकेत हो सकता है कि आपको और अधिक योजना और तैयारी की आवश्यकता है। 3. डर को दुश्मन समझकर चुनौती दें। डर को अपना दुश्मन मानें और इसे हराने की ठान लें। जब हम किसी दुश्मन का सामना करते हैं तो हमारी सारी ऊर्जा और ध्यान उसे परास्त करने में लग जाते हैं। इसी तरह डर को हराने के लिए अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करें और इसे अपनी सफलता की राह में बाधा न बनने दें। 4. डर को आत्मनिरीक्षण का माध्यम बनाएं। डर हमें अपने भीतर झांकने का अवसर देता है। ये हमें हमारी कमजोरियों और असुरक्षाओं को पहचानने में मदद करता है, जिससे हम उन पर काम करके स्वयं को मजबूत बना सकते हैं। 5. डर को लक्ष्य निर्धारण में शामिल करें। अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते समय उन चीजों को शामिल करें जिनसे आप डरते हैं। यह आपको उन चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करेगा और आपके विकास में सहायक होगा। डर को नकारात्मक भावना के रूप में देखने के बजाय इसे प्रेरणा के स्रोत के रूप में अपनाएं। यह न केवल आपको अपनी सीमाओं को पार करने में मदद करेगा, बल्कि आपके व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
याद रखें, डर को गले लगाएं, उससे भागे नहीं और इसे अपनी सफलता की सीढ़ी बनाएं। डर को अपनी प्रेरणा बनाएं और सफलता की ओर बढ़ते जाएं। डर का तर्कहीन होना, हम क्यों अपेक्षा से अधिक डरते हैं? डर एक प्राकृतिक भावना है जो हमें संभावित खतरों से आगाह करती है। हालांकि कई बार यह डर तर्कहीन हो जाता है, यानी हम उन चीजों से भी अत्यधिक भयभीत हो जाते हैं जो वास्तव में हमारे लिए खतरा नहीं होती। आइए समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तर्कहीन डर के कारण नकारात्मक अनुभव। अतीत में किसी नकारात्मक या दर्दनाक घटना का अनुभव हमें भविष्य में उससे संबंधित स्थितियों से डरने के लिए प्रेरित करता है, भले ही वे स्थितियां अब खतरनाक न हों। सीखने की प्रक्रिया, हम अपने आसपास के लोगों, विशेषकर परिवार और दोस्तों के डर को अपनाते हैं। यदि किसी करीबी को किसी विशेष चीज से डर लगता है, तो हम भी अनजाने में उसी डर को विकसित कर सकते हैं। मीडिया का प्रभाव। फिल्मों, समाचारों या कहानियों में दिखाई जाने वाली भयावह घटनाएं हमारे मन में गहरे बैठ जाती हैं, जिससे हम वास्तविक जीवन में भी उन चीजों से डरने लगते हैं जो वास्तव में खतरनाक नहीं होती। अनिश्चितता का भय। अज्ञात या अनजान चीजों का डर हमें तर्कहीन भय की ओर ले जाता है। जब हमें किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, तो हमारा मन संभावित खतरों की कल्पना करने लगता है। तर्कहीन डर के प्रभाव। जीवन की गुणवत्ता में कमी। ये डर हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं, जिससे हम कई सामान्य गतिविधियों से बचने लगते हैं। मानसिक स्वास्थ्य पर असर। अत्यधिक तर्कहीन डर चिंता, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याओं का कारण बन सकता है। सामाजिक जीवन में बाधा। इन डरों के कारण हम सामाजिक स्थितियों से बचने लगते हैं, जिससे हमारे रिश्तों पर असर पड़ता है। तर्कहीन डर से निपटने के उपाय। साक्षात्कार थेरेपी, एक्सपोजर थेरेपी। इसमें व्यक्ति को धीरे धीरे उस वस्तु या स्थिति के संपर्क में लाया जाता है जिससे वह डरता है, ताकि समय के साथ उसका डर कम हो सके। संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी। ये थेरेपी नकारात्मक सोच और व्यवहार पैटर्न को पहचानने और बदलने में मदद करती है। मेडिटेशन और रिलैक्सेशन तकनीक। ध्यान और श्वास तकनीकें मन को शांत करने में मदद करती हैं, जिससे डर को नियंत्रित करना आसान होता है। व्यावसायिक सहायता। यदि तर्कहीन डर आपके जीवन को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है, तो मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से परामर्श करना उचित होगा। तर्कहीन डर हमारे जीवन को सीमित कर सकता है, लेकिन सही समझ और उपचार से हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं। अपने डर को पहचानें, उसका सामना करें और आवश्यक होने पर विशेषज्ञ की मदद लें। How to overcome your biggest fear? Fear is a natural emotion which has evolved to protect us from dangers. But when this fear becomes a wall between our success, confidence and happy life, then it becomes very important to overcome it. If you want to defeat your biggest fear, then adopt the methods given below. 1. Identify your fear first of all. Understand what you are afraid of and why. Is it the fear of failure, of people's criticism, or of unknown situations? When you clearly define your fear, only then will you be able to take the first step to overcome it. 2. Face your fear. Face your fear instead of avoiding it. If you are afraid of something, then gradually try to do the same thing. For example, if you are afraid of speaking on stage, then first get into the habit of speaking in a small group and then go to the big stage. 3. Reframe your mindset. A fear often grows out of negative thinking. Replace "what if I fail" with "what if I succeed?" Replace "people will make fun of me" with "I will learn and do better." 4. Break it into small steps. If your fear seems too big, divide it into small steps. Divide big goals into smaller parts and move forward slowly. This will reduce the fear and increase confidence. 5. Prepare and practice. Many times fear is only because we lack preparation. If you are afraid of an exam or interview, practice as much as possible. The better the preparation, the less fear you will have. 6. Accept failure as a learning process. Failure is the biggest cause of fear. But remember, every failure is a lesson. Even great people have failed many times, but they did not give up. Learn from mistakes and move forward. 7. Boost your self-confidence. Say to yourself every day, "I can do it." Remember your past small achievements and motivate yourself. 8. Use relaxation techniques. If the fear is becoming too much, then use techniques like meditation, deep breathing and yoga. This will calm your mind and you will be able to control your fear in a better way. 9. Read inspirational stories. Read stories of people who overcame their fear and became successful. This will inspire you too, that if they can do it, you can also do it. 10.
Seek support if your fear is increasing too much and preventing you from moving forward. Then consult parents, friends, mentors, or a counselor. Fear is just a mental barrier, which you can overcome with the right thinking, preparation, and courage. Remember, running away from fear will not do anything. But facing it will make you strong and successful. Don't let fear dominate you, but make it your strength. Face your fear from today and live a successful and confident life. The grip of fear. How fear controls our life. Fear is an emotion that can completely control our life. Sometimes it is necessary for our safety and vigilance, but when it becomes a wall in the way of our decisions, dreams, and success, it can prove fatal. How fear controls our life. 1. Weakens decision-making ability. Fear makes us afraid of making the wrong decision, which makes us avoid taking any big step. Many times, people avoid new jobs, businesses, relationships, or opportunities just because they fear failure. 2. Obstructs the path of success. People who live under the influence of fear are afraid of taking risks. But no big milestone can be achieved without taking risks. If great inventors were afraid of failure, we would not have many modern facilities today. If players did not enter the field for fear of defeat, there would never be any game. 3. Destroys self-confidence. Fear gradually weakens our self-power and confidence. When we think that we will not succeed, people will make fun of us or we are not good enough. We limit ourselves and are unable to recognize our true potential. 4. Lets opportunities slip away. What if I fail? This question itself forces us to let go of many big opportunities. Some people do not apply for a good job because they fear failure. Some students avoid giving competitive exams because they think they will not pass. 5. Affects mental and physical health. When we live in fear, it also affects our mental and physical health. Stress and anxiety increase. Insomnia and depression may occur. Self-doubt increases, due to which we start seeing negativity in everything. How to get rid of fear? Identify fear. It is important to know what you are afraid of and why. Take small steps. Face the fear gradually and prepare yourself for new challenges. Adopt positive thinking. Instead of every problem, focus on the solution. Take failure as a learning opportunity. Every failure offers a new lesson. Embrace it instead of fearing it. Stay with morale-boosting people. Meet inspiring people and learn from their stories. Practice relaxation techniques, meditation, yoga, and deep breathing can help control fear. Conclusion: fear is a mental barrier that prevents us from moving forward. If we let it dominate our lives, it will never let us succeed. But if we challenge it, it will make us even stronger and more confident. Don't let fear dominate you. Make it your strength. Control your fear today, before it starts controlling you. How to use fear as motivation? Fear is a natural emotion that warns us of potential dangers. However, instead of looking at it as only negative, we can also use it as a source of motivation. With the right approach, fear can motivate us towards personal and professional growth. Ways to turn fear into motivation. 1. Turn fear into positive pressure. Using fear as positive pressure is an effective way. For example, if you want to top an exam, share your plan with your friends, family, and on social media. This will create a positive pressure on you, which will motivate you to work hard. 2. Consider fear as a teacher. Consider fear as a teacher. Whenever you are afraid of a task, try to understand what this fear is teaching you. For example, if you are afraid of starting a new business, it may be a sign that you need more planning and preparation. 3. Challenge fear as an enemy. Consider fear as your enemy and resolve to defeat it. When we face an enemy, all our energy and attention goes into defeating it. Similarly, use your full potential to defeat fear and do not let it become an obstacle in your path to success. 4. Make fear a tool for introspection. Fear gives us an opportunity to look within ourselves. It helps us identify our weaknesses and insecurities so that we can work on them and make ourselves stronger. 5. Incorporate fear into goal setting. When setting your goals, include the things you fear. This will motivate you to face those challenges and will be helpful in your growth. Instead of looking at fear as a negative emotion, embrace it as a source of motivation. It will not only help you overcome your limitations, but will also play a vital role in your personal and professional growth. Remember, embrace fear, don't run away from it, and make it your ladder of success. Make fear your motivation, and move towards success. Irrational fear. Why are we more afraid than expected?
Fear is a natural emotion, which warns us of potential dangers. However, sometimes this fear becomes irrational, that is, we become extremely afraid of things that are not really a threat to us. Let us understand why this happens. Causes of irrational fear: negative experience. Experiencing a negative or traumatic event in the past leads us to fear situations related to it in the future, even if those situations are no longer dangerous. Learning process. We adopt the fears of people around us, especially family and friends. If someone close is afraid of a particular thing, we too may unconsciously develop the same fear. Influence of media. The frightening events shown in movies, news or stories get deeply embedded in our mind, due to which we start fearing things in real life, which are not really dangerous. Fear of uncertainty. Fear of unknown or unfamiliar things leads us to irrational fear. When we do not have complete information about something, our mind starts imagining potential dangers. Effects of irrational fear: reduced quality of life. These fears affect our daily lives, causing us to avoid many normal activities. Effect on mental health. Extreme irrational fear can lead to anxiety, depression, and other mental problems. Interference in social life. These fears cause us to avoid social situations, which affects our relationships. Ways to deal with irrational fear: exposure therapy. In this, the person is gradually exposed to the object or situation that he fears, so that his fear can decrease over time. Cognitive behavioral therapy, CBT. This therapy helps to identify and change negative thinking and behavior patterns. Meditation and relaxation techniques. Meditation and breathing techniques help to calm the mind, making it easier to control fear. Professional help. If irrational fear is seriously affecting your life, it would be advisable to consult a mental health specialist. Conclusion. Irrational fear can limit our lives, but with the right understanding and treatment, we can control it. Recognize your fear, face it, and seek expert help if necessary.